मेरा मकसद समझाने का यह था कि जो कहते हैं जनाब कि ये हराम है, हराम नहीं है, क्योंकि ज़बा के वक्त इन द ज़बा जानवर पर जब हम छुरी रखते हैं गले पर तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। अगर यहां अल्लाह के नाम के सिवा किसी नबी ये मुहतरम और उलुल अज़म नबी का, हत्ता के सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का भी नाम लिया जाए तो जानवर हराम हो जाएगा। हुजूर से बढ़कर कौन है? और ये अमल हमें किसने बताया? हमारे आका ने। ये तरगीब और तालीम हमें किसने दी? हमारे आका ने दी कि मेरा नाम भी अगर लोगे तो हराम हो जाएगा, क्योंकि मैं अब्दुहु व रसूल हूं, तुमसे बहुत बड़ा हूं, मेरी शान बहुत बड़ी है, लेकिन ये खासा जात है जो तुम्हारा और मेरा मालिक है। हमने उसके रास्ते में ये सब कुछ उसी का नाम लेना है जिसका जिसने इनको पैदा किया है। आपको पता है कि जब हुजूर के सामने आप ज़बा का वक्त आया और ऊंट यानी लाइन में खड़े किए गए, तो कितना बड़ा जानवर है ऊंट, तो इसको पकड़ना पड़ता है, इसकी टांगें बांधनी पड़ती हैं। जो लोग ज़बा करते हैं, हमने तो ज़बा होते नहीं देखा कभी, लेकिन सुना है कि बहुत मसला बनता है। लेकिन जानवर को भी पता है कि ये जो जात हमें ज़बा करेगी तो ये आम बशर नहीं है। जानवर को भी पता है आम बशर आप या मैं अगर जाएं तो हम 10-15 आदमी भी ऊंट के लिए काफी नहीं है, हमें मुसीबत पड़ेगी। लेकिन हमारे आका जब खड़े हुए तो आप छुरी लेकर, तो हदीसों में आता है, रिवायात में आता है कि वो बारी बारी अपने गर्दने आनकर सामने रखते थे, पकड़े बगैर इंतजार कर रहे थे कि सरकार के हाथ से हम ज़बा हो। तो ये शरफ अल्लाह ने हमारे आका को अता फरमाया कि जानवर को भी पता है कि ये कमली वाला है, और इसके हाथ से अगर हम ज़बा हो गए तो हमारा मकाम क्या होगा।